बैक सीरीज। तो चैनल लिंक इज़ देयर एंड पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आई विल एक्सप्लेन इन द लास्ट एज वेल हाउ टू ज्वाइन इज आई विल अपलोड ईच एंड एवरी वीडियो के साथ ही टेलीग्राम पे पीडीएफ, तो यू कैन टेक फ्रॉम देयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। कोलैप्सिंग पल्स होती है हमारी वाटर हैमर। वैक्यूरेनियम जो होता है वो फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इन द हार्ट। हाउ आई रिमेंबर इसके ऊपर देखो 3 बना दो, तो हमारा इमोजीज नहीं यूज़ करते हैं तो ये हार्ट में भी सेफ होता है ऐसे। एंड हमारा लीशमैनिया जो होता है उसमें हमारे रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं वो डिफेक्ट होगा। देखो लीशमैनिया कहाँ होता है, मैक्रोफेज के अंदर हमारे बन जाता है ना, तो इसलिए हमारे रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स बोल रहे हैं, दैट इज़ योर मैक्रोफेज। और विल स्टडी हमारे मैक्रो के अंदर अच्छे से। एंड सिलिएटेड प्रोटोजोआ जो है बैलेंटिडियम कोलाई होता है, पिग्स आर द रिजर्वॉयर। इसको भी आई विल एक्सप्लेन इन द माइक्रो पार्ट। बस थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्टेड फॉर्म होता है सिस्ट, उसके पास 4 न्यूक्लियस होते हैं एंड आरबीसी भी होता है। जियार्डिया के इन्फेक्टेड फॉर्म ऑफ सिस्ट में भी 4 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एंड जियार्डिया इज ऑलवेज द क्रॉनिक कॉज ऑफ डायरिया। जेनाइटल वार्ड्स जो होते हैं वो हमारे ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के अंदर करनी है तो फिर वो क्रायो सर्जरी होती है। एंड एक होता है एसिटिक एसिड, देख लेना एसिटिक एसिड इज समथिंग वेरी नॉर्मल, ठीक है, यू कैन यूज़ इट। विपल के अंदर हम क्या क्या रिमूव करेंगे, डिस्टल स्टमक को, ड्यूडेनम को, फिर हमारा पैनक्रियाज आएगा, फिर साथ साइड में देखो उसके क्या है, उसके साइड में है गॉल ब्लैडर एंड सीबीडी, ठीक है, उसको भी हम रिमूव करेंगे। जोग्रन के अंदर क्या होता है, हमारे ड्राई वाली हो जाता है सब कुछ ना, तो मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर होगा अर्थ्रालजिया जो कि जोकेट टाइप का होता है एंड नॉन स्पेसिफिक है, ये हमें एसएलई के अंदर भी मिलता है तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड मार्जिनल बी सेल, देखो मार्जिनल बी सेल लिम्फोमा की कहानी क्या है, हमने उसको कोई सीडी मार्कर नहीं दिया, हमने उसको नेगेटिव करके एक मार्जिन में साइड में बिठा दिया, ठीक है, हमने उसको बेसिकली हटा दिया अपनी प्रजा से। तो उसने क्या किया, उसने संगठन बनाए विद मैनी हमारे जोगरन हो गया और भी बहुत सारे के साथ मिलके कि मैं ना एक काम करूँगा, इन सब के अंदर हो जाऊँगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ऐसे हमारा प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस है। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस के जो होता है वो भी हमारे बहुत सारे के साथ एसोसिएटेड होता है। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग को हम भाव देते हैं क्योंकि वो एन का पॉजिटिव होता है, वो हमारा उसमें आ जाता है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, हमारा कैम्पाइलोबैक्टरम जिजेनी, ठीक है, ये भी याद रखते हैं। आईएलडी भी करवा सकता है एंड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के कारण आरटीए1 हो जाएगा। जोग्रन ड्राई आई के अंदर क्या होता है, हमारा CD4+ एंड CD8+ होता है सिक्का के अंदर, सिक्का मतलब ड्राई। नेक्स्ट चलते हैं, स्कीजो इफेक्टिव स्कीजोफ्रेनिफॉर्म एंड ब्रीफ होता है हमारा लेस देन 1 मंथ के लिए। स्कीजोफ्रेनिया जैसा 1 to 6 मंथ्स के लिए। स्कीजो इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं ना हमारे, मूड इफेक्टिव वगैरह 2 वीक्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर है हमारा पस्टुलर। पस्टुलर में पस होता है वो न्यूट्रोफिल्स के लिए होता है एंड एरिथेमा टॉक्सिकम में ईसनोफिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, क्योंकि रेड बैकग्राउंड होता है, जब भी हमारे ईसनोफिल्स बढ़ते हैं तो रेड रेश हो जाता है ना एरिया, तो हम आपका ना एक वो लीजन होगा पस जैसे ही दिखेगा, उसके साइड में ना रेड बैकग्राउंड होगा पीछे, तो ईसनोफिल्स हो गया। क्यूटिस मैनमोरोटा वो हमारा वैसोस्पाज्म के कारण होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर हाइपो होंगे, हाइपो क्या, सोडियम क्लोराइड एंड कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस कराता है ये, ठीक है। डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया के अंदर होता है हमारा पोटेशियम टेल्यूराइड, फिर उसके बाद एल्बर्ट स्टेन, लोफ्लर, निस्सर, हमें ये सब लर्न करने हैं। एंड देखो इसके लिए ना मेरे पास ट्रिक है, पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस के अंदर क्या है, पर तू मेरी बहन है, बोरिंग है तो क्या हुआ, पर तू मेरी बहन है। और एक होता है रेगन लूव, तो ये हमारा ऐसे लर्न कर लेना, ठीक है, निमोनिक है। ओके नेक्स्ट, 4 मिल्क हो गया एंड हाइंड मिल्क हो गया। 4 मिल्क के अंदर आएगा हमारा थर्स्ट होता है। देखो जैसे आप खाने के लिए बैठे तो सबसे पहले आप क्या पीते हो, नींबू पानी, ठीक है। हम पहले खाना खा के नींबू पानी करते हैं, नहीं कि हमें टेस्ट नहीं आएगा, हम पहले नींबू पानी पियेंगे। तो देखो इट इज़ रिच इन शुगर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, तो हमारा 4 मिल्क हो गया। हाइंड मिल्क के अंदर क्या होता है, सेटाइटी, इसमें होता है एक्चुअली खाना आपका, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मदर को एडवाइस करो कि फर्स्ट एक ब्रेस्ट खाली होने के बाद ही स्विच करे, बिकॉज अगर वो एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में स्विच कर जाएगी पहले ही, तो बच्चे को हाइंड मिल्क मिलेगा ही नहीं, उसका पेट भरेगा ही नहीं, ठीक है। ये होता है हमारे टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी में देखो ईसोफेगस ना चपटा है तो सिर्फ गोल हमारा एपी में बनेगा, वेट करो फॉर 24 आवर्स, बिकॉज GI सिस्टम है ना वो निकाल देता है। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक है या फिर बटन बैटरी या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सा शार्प सा कुछ खा लिया तो एंडोस्कोपिक आपको रिमूव करने पड़ेगा विद योर रिजिड एंडोस्कोप, ठीक है। ट्रेकिया के अंदर अपोजिट हो जाएगा। न्यूनेट के अंदर हमारे ATLS की गाइडलाइन 3:1 होता है, जबकि 28 डेज के लिए होता है ना न्यूनेट।
और अगर 2 रेस्क्यूअर हुए तो चाइल्ड एंड इन्फेंट में हो जाएगा हमारा 15:2, अदरवाइज 30:2 ही है। अभी हमारे आगे मार्कर्स मतलब कि जब हमें चौकन्ना होना है। तो ये लिस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी 20 नोटबुक में डाल लो, बिकॉज कन्फ्यूजन होती है एंड आजकल दे आर आस्किंग, देर इज़ अ मिस्टेक इन इट, ठीक है। विद आएगा एंड विदाउट यहाँ पर स्विच करना था, सॉरी दैट इज़ माई मिस्टेक। ओके, विजुअल फिक्सेशन, विजन मतलब आइज़ का मतलब 2 महीना, वोकलाइजेशन मतलब 6 महीना, 6 महीने में उसको एक शब्द बोलना चाहिए, यूनिसिलेब होना चाहिए वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 6 महीने में वोकलाइजेशन आ रही है। सिट विद सपोर्ट हमारा 10 महीना, सिट विद सपोर्ट हमारा 6 महीने के पास आता है, ट्राइपॉड पोजीशन वगैरह के अंदर बच्चा बैठता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा। तो सोच रहे हो 6 महीने से हमने कहाँ ले लिया है 10 महीने। एंड सिट विदाउट सपोर्ट हमारा बायना, जबकि हमारा स्टैंड विदाउट सपोर्ट हो जाता है 12 महीने में, तो 1 साल पे तो सिट विदाउट सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। क्रॉलिंग हो गया हमारा 14 मंथ्स, स्टैंड अलोन बिना किसी साथ के तो 17 हो गया, ठीक है, स्टैंड बिना किसी साथ के। तो और उसके बाद वॉक अलोन सिंगल वर्ड बोलेगा, बिल्कुल मैच्योर बच्चों की तरह काम कर रहा है, वो 18 महीने इज़ द कट ऑफ, ठीक है। तो बिना मतलब वो अकेला अकेला चल रहा है, हमने पूछा कहाँ जा रहा है, उसने बोला पता नहीं, एक वर्ड बोला उसने, ठीक है। इमेजिनेटिव प्ले होता है हमारा 3 साल, वापस से बोलेंगे। विजन मतलब 2 आंखें, वोकलाइजेशन जब उसको यूनिसिलेब बोलना है उसका कट ऑफ बोलेंगे आप 6 महीना। एंड सिट विद सपोर्ट आएगा हमारा 10 महीना। एंड सिट मतलब तुम सोच रहे हो उसने अभी वोकलाइजेशन के बाद कुछ भी नहीं करा, ऐसे इमेजिन करो। तो सिट विद सपोर्ट में आएगा हमारा कि बस भाई अब कुछ तो करके दिखा इस वे में कि 10 बस, ठीक है। सिट विदाउट सपोर्ट हो गया हमारा 12 महीना, क्रॉलिंग हमारा 14 हो गया, क्रॉलिंग नाम याद है इट्स ओके, लेकिन बिना साथ के स्टैंड एंड वॉक अलोन ये सभी हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। मोरो रिफ्लेक्स ना 6 महीने में वैनिश हो जाते हैं। ब्रिस्क कब होंगे, जब हमारा स्टेज 1 हिप इनकेफेलोपैथी का होगा, मतलब वो होता नहीं है HI का सारनेट क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं, तो उसका स्टेज 1 के अंदर हमारा ब्रिस्क हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में बच्चा थका हुआ है, ब्रिस्क की होएगा ना। एंड स्टेज 3 के अंदर तो एब्सेंट होगा, कर्निक्टरस मतलब दिमाग के अंदर हो गया। जबकि हिपैटिक एनकेफेलोपैथी हो गई, देखो कर्निक्टरस हो रहा है तो आपका एब्सेंट हो रहा है, जब हिपैटिक एनकेफेलोपैथी होगी तो वो इतना इन्फेक्शन के कारण एग्जैजरेटेड हो जाता है। एसिमेट्रिकल तो आपको याद रहेगा ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। तो स्टेज 1 के अंदर ब्रिस्क हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया ब्रिस्क हो गया, कर्निक्टरस के अंदर एब्सेंट हो गया, याद रखना। स्टेटस एपिलेप्टिस में हम क्या करेंगे, बेंजोडाइजेपिन हम सुलाने के लिए देते हैं। तो जैसे कोई पेशेंट आया तो हमने क्या किया, लोरेज़ेपाम वगैरह दे दिया, तो उसको सुला दिया, तो मतलब काम डाउन कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एंटी एपिलेप्टिक एक्चुअल में शुरू करनी है, जो कि होती है हमारी फर्स्ट वाली फोस्फोनेटाइन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बारबिटेट, एंड देन वापस से लास्ट में एनेस्थेटिक एजेंट होता है। तो फोस्फेनिटोइन पहले आप देखोगे, बेंजोडाइजेपिन, फिर फोस्फेनिटोइन एंड देन बारबिचुरेट्स, ठीक है। नेक्स्ट डिस्फेजियल लुसेरिया एंड डबल आर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डिस्फेजियल लुसोरिया में क्या होता है, हमारी जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है ना, जो हमारी 4th वाली से बन रही थी, तो वो एबरेंट हो जाती है, एक एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। उसके कारण हमारा कंप्रेशन होगा, डिस्फेजिया हो जाएगा। जबकि डबल अयोटिक आर्च में क्या होता है, हमारा राइट अयोटिक आर्च जो होता है ना, वो उसका डिस्टल पोर्शन रिमिनेंट रह जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी लुसोरिया के अंदर क्या हुआ, एबरेंट RSC आ गई, और राइट अयोटिक आर्च, देखो राइट वाली साइड के ही हो रहा है, राइट अयोटिक आर्च का डिस्टल पोर्शन हमारा रेमिनेंट रह गया, ठीक है। और उसके बाद आएगा हमारा डिस्टल पोर्शन, याद रखना है, एक तो आप डबल अयोटिक में अंडर राइट की तरफ से दिक्कत आती है, ये हमें याद रखना है, ओके। देन उसके बाद आएगा सर्वेरिक्स, जो होता है वो बाईवेलेंट होता है, सिर्फ सर्विस गार्डासिल हमेशा क्वाड्रीवेलेंट या फिर 9 तक भी आ गया, सर्वेरिक्स जो होता है वो बाईवेलेंट था। रेड फाइब्रो T2 के अंदर होता है, इसमें फीवर भी आएगा, ISR सब हो जाएगा, WBC हो जाएगा, लेकिन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, हमारे 2 टाइप के, एक हम स्टार्टिंग एक होता है इंसिपिएंट का मतलब क्या, अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसमें 2 फॉर्म होते हैं, क्यूपुलिफॉर्म क्यूनिफॉर्म। कैसे पहचाने, कप रखा हुआ है, देखो इसका कप रखा हुआ है इसलिए कप बना हुआ है, तो इंसिपिएंट में कप क्यूपिलिफॉर्म हो गया, वो क्यूनिफॉर्म हो जाएगा। फिर इमेच्योर आता है ग्रे वाइट, फिर मैच्योर होता है हमारा पर्ली वाइट, मिल्की वाइट तो हाइपर मैच्योर होता है, मोर्गैग्नियन करके वो नीचे ही गिर जाता है। एंड ये हमारा फाइको लाइटिक वो कर सकता है, ग्लोकोमा कर सकता है। हम वापस से बोलेंगे इंसिपिएंट मतलब अभी आना शुरू हुआ है, तो कप एंड क्यूनी आ जाएगा। फिर इमेच्योर के अंदर ग्रे कलर हुआ है, फिर उसके बाद पर्ली वाइट किया हमने, ग्रेइश वाइट ओपेक सा हो गया ना थोड़ा सा, पर्ली वाइट एंड देन मिल्की वाइट, हमें ऐसे लर्न करना है। नेक्स्ट चलता है GDM के अंदर हमारा क्या होता है, GDM होता है किसके कारण है, HPL के कारण, ईस्ट्रोजन के कारण, प्रोजेस्टेरोन के कारण, लेकिन HCG की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, ठीक है। HCG इज सेफ, ओके। नेक्स्ट हो गया हमारा स्पैज्मोटिक पेन। हाँ देखो 2 टाइप के हमारे पेन होते हैं, पीरियड क्रैम्प्स जो बोलते हैं ना, एक होता है स्पैज्मोटिक पेन, एक होता है हमारा कंजेस्टिव पेन।
तो डे 1 या फिर 2 पे जो हमें होता है वो स्पाज्मोटिक होता है, ऐसे कहते हैं मरोड़े वाला पेन, उसको बोलते हैं स्पाज्मोटिक। कंजेस्टिव होता है हमारे सेकेंडरी रीजन के, तो मेंशन होगा IUCD, फाइब्रोइड, कुछ तो मेंशन होगा। एंड बिफोर मेंसेस ही शुरू हो जाता है, बिकॉज हॉर्मोन्स हमारे पीक होंगे, हॉर्मोन्स पीक के कारण नहीं होता है ना ये सारा चीज़ें, इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमें ना ये पहचानना है और कि कौन सा क्या है, बस यही हमारा टास्क है। तो देखो ये गोल गोल चक्कर चक्कर ऐसा लग रहा है, चक्कर आ रहे तो मेनिंजियोमा के अंदर होता है। अगर हमें इसका एक्सरे टाइप में रेडियोलॉजिकल इमेज देते तो उसमें ड्यूरल टेल भी दिखती, तो मेनिंजियोमा हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है। श्वानोमा जो होता है उसमें एटोन A एंड एटोन B होता है, एंड वेरोके बॉडीज होंगी, ठीक है, हमें याद रखना है। श्वानोमा के अंदर ऐसा दिखेगा। मेडुलोब्लास्टोमा के अंदर क्या होगा, होमर राइजेड। तो होमर में हमने पढ़ा था कि होमर MNOP ऐसे करें, मेडुलोब्लास्टोमा हो गया हमारा, न्यूरोब्लास्टोमा हो जाएगा, हाँ न्यूरोब्लास्टोमा होगा। नेफ्रोब्लास्टोमा क्या होता है, विल्म्स ट्यूमर होता है, उसके अंदर नहीं होता ऐसा, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमारा ट्यूरोजेट नहीं होता। एपेंडाइमोमा के अंदर ट्यूरोजेट होता है। पेरीवेस्कुलर सूडोरोजेट आ गया, एंड एपेंडाइमल रोजेट हो गया। उसके बाद आता है हमारा, देखो हम कैसे पहचानेंगे, ये हमारा होम वाला हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा रेटिनोब्लास्टोमा। तो देखो इसका ल्यूमन पूरा खाली है क्या, नहीं है खाली, लेकिन इसका ल्यूमन देखो रेटिनोब्लास्टोमा का। रेटिनोब्लास्टोमा में होता है हमारा विंटर फेंकलस्टीन। विंटर फेंकलस्टीन जो होता है वो हमारा ट्री होता है। तो विंटर हुई तो हम क्या हुआ, हम घर के अंदर चले गए, हमने वरांदा को खाली कर दिया। तो देखो एकदम एग्जैक्ट वाइट नहीं मिलेगा आपको, नथिंग लाइक परफेक्ट, बट हाँ ऑलमोस्ट आइडिया मिल जाएगा रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के साइट्रोमा के अंदर क्या होता है हमारा, यहाँ पर होंगे एग कैल्शियम, एग टाइप का हो गया ना ये, एंड यहाँ पर रोजेंथल सेल्स वगैरह मिल गए, ठीक है। लेट मी टेल यू अगेन, होमर रेजेट के अंदर देखो ये हमारा कलर्ड है। पेरीवेसिकुलर इसके अंदर कुछ कुछ होगा, दैट इज़ योर एपेंडाइमा, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर क्या होगा, हाई ईस्ट्रोजन लेवल होगा, एंड मोर इन द नली पैरस होता है, अर्ली मेनार्क होता है। देखो ये सारा कुछ हार्मोन से रिलेटेड है। तो ईस्ट्रोजन हमारे कहाँ पे ज़्यादा होंगे, वहाँ पर हमारा एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा होगा। जबकि एडिनोमायोसिस जो होता है ना, यस ईस्ट्रोजन के अंदर हाई होता है। इसको वापस से पढ़ते हैं, देखो एंडोमेट्रियोसिस हो गया हमारे हाई ईस्ट्रोजन स्टेट्स के अंदर होगा, नली पैरस हो गया, अर्ली मेनार्क हो गया, लेट मेनोपॉज हो गया, OCPs हो गया। तो ये तो आपको आसानी से आता है। एडिनोमायोसिस पढ़ते हैं। एडिनोमायोसिस के अंदर क्या होता है, एडिनोमायोसिस के अंदर हमारा लेयर विद इन लेयर होता है ना, तो हमारी एंडोमेट्रियम आती है विद मायोमेट्रियम। तो हाई ईस्ट्रोजन के अंदर होता है, बट प्राइम कोज क्या होगा उसका, उसके प्राइमरी कोज पूछा हुआ था एक क्वेश्चन के अंदर। तो प्राइम कोज होगा उसका यूट्रस का वॉल, इट इज़ ऑल अबाउट द वॉल ऑफ यूट्रस, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग विद इन द यूट्रस, ठीक है। फिर आता है हमारा प्री मेनार्क। प्री मेनार्क के अंदर आएगा FSH एंड LH जो होता है हाई होगा। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर या फिर मेनार्क के टाइम पे LH ज़्यादा होता है, एंड पोस्ट मेनोपोजल तो दोनों ही हाई हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। देखो प्री मेनार्क FSH ज़्यादा होगा, ठीक है, और फिर बाद में LH लुटेनाइजिंग ज़्यादा हमारे, क्योंकि प्री मेनार्क में फॉलिकल्स बनते रहते हैं, लेकिन मेनार्क या फिर रिप्रोडक्टिव एज में हमारा LH को ज़्यादा करना ज़रूरी है, क्योंकि LH सर्ज नहीं होगी तो हमारा ओव्यूलेशन कैसे होगा, इसलिए हमें याद रखना है LH to FSH में LH ज़्यादा ही रहता है। फिर आता है हमारा वेसाइको यूटेराइन फिस्टुला, जो कि हमें कौन सा प्रोसीजर करना होता है उसके लिए, यूसेफ, ठीक है। एंड साइक्लिक हेमेचूरिया जो होता है उसके अंदर कोई नो कंटिन्यूस। देखो हमने ना सारे फिस्टुलास पढ़े हैं, लेकिन वेसाइको यूट्राइन थोड़ा अलग है। वेसाइको यूट्राइन का मतलब क्या हुआ, हमारे ब्लैडर एंड यूट्रस के बीच में बन गया, मतलब समझ रहे हो, दोनों के दोनों इतने मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दोनों के बीच में बन गया। तो हमारा साइक्लिकल हेमेचूरिया होगा और कोई इनकंटिनेंस नहीं होगी, एंड यूसेफ सिंड्रोम हो जाएगा, मतलब यूसेफ सिंड्रोम इसको हम कहते हैं, ओके। हेयर नोड्यूल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पीड्रा, पीड्रा में मतलब वाइट पीड्रा, एक होता है ब्लैक पीड्रा। तो जो ट्राइकोस्पोरन बिगली है ना, वो वाइट पीड्रा होता है। आपको कैसे लर्न करना है, बहुत ही स्टूपिड ट्रिक है, बट ठीक है, इट विल वर्क। जो हमारी पहली बात तो वाइट वाले होते हैं, जैसे डैंड्रफ को इमेजिन करो, वो लूजली अटैच होता है ना, वो निकल जाएगा। जबकि जो हमारा ब्लैक वाला होता है ना, वो एक गांठ की तरह इमेजिन करो, वो नहीं निकलेगा, आप ऐसे उसको हटाते रहोगे तब भी नहीं निकलेगा। एंड ट्राइकोस्पोरन बिगली के अंदर है कि ये जो स्पोर हैं, भीगने के बाद आपने डाई करी, और वो भीगने के बाद कौन सा कलर हो जाएगा, वाइट, भीगेली, इसको हम पढ़ेंगे भीगेली, ठीक है, वो भीग गया। पेड्रा होटरी जो होता है वो हमारा होता है ब्लैक वाला, ठीक है। पीड्रा का मतलब ही होता है ब्लैक, इसलिए उसको पीड्रा होटे को बोलते हैं हम ब्लैक। आई थिंक सो पीड्रा का मतलब होता है, पता नहीं होटे का मतलब होता है, इनमें से एक वर्ड का मतलब होता है ब्लैक।
ओके, बट हमें याद रहेगा। हेपेटाइटिस बी नॉन रिस्पॉन्डर्स होते हैं। नॉन रिस्पॉन्डर्स का मतलब क्या, कि हमने उसका टेस्ट किया और वो रिस्पॉन्ड नहीं करा, उसका एंटीबॉडी लेवल वगैरह इतना अच्छे से बढ़ा नहीं हुआ था और वो एक्सपोज हो गया किससे, पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी पेशेंट से। तो 3 महीने हुए हैं उसको ये सब करने में, तो फिर हमने क्या किया, सिंगल हीमोग्लोबिन दे दो एंड रीवैक्सीनेशन करो। जबकि अगर 6 महीने हुए हैं, मतलब ये नॉन रिस्पॉन्डर उसको वैक्सीन लिए हुए, और तो हम क्या करेंगे, 2 डोज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे 1-1 महीने के बाद। रीवैक्सीनेशन में कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमारा हेपेटाइटिस बी का क्या होता है, 0, 1 एंड 6 मंथ ऐसा होता है, ठीक है। तो 3 महीने हुए, मतलब अभी उसकी सिर्फ 2 डोज कंप्लीट हुए हैं, तो इट्स ओके, वी विल रीवैक्सीनेट। अभी इसमें भी काम नहीं करा हुआ। 2 महीने मतलब सारी डोजेस कंप्लीट होने के बाद भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करा 6 महीने के बाद, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस 2 इम्यूनोग्लोबुलिन की डोज दे देनी पड़ेगी, ओके। देन आता है हमारा जेकॉड, अपने पढ़ा था ना, तो जेकॉड एसएलई के अंदर भी होता है, और इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हमारे स्मॉल एंड लार्ज जॉइंट होते हैं नॉन इरोसिव टाइप के। टीबी स्पाइन के अंदर हमारा पेरिडिस्कल में होगा, नैरोइंग ऑफ डिस्क स्पेस हो जाता है, ठीक है, डिस्क की वो कम होगी, स्पेस कम होगी। एंड माइलोफाइब्रोसिस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, डेबोपोरेटिन, ईपो है ना, ईपीओ जो होता है हमारा सीकेडी के अंदर भी करते हैं, माइलोफाइब्रोसिस में भी करते हैं, याद रखना है। ऑनक्रोनोसिस जो होता है हमारा किसके अंदर मिलेगा, एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर मिलेगा। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बेंजोक्विनिन एसीटेट जो होता है ना, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, बेंजोक्विनिन एसीटेट। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो ये 4 डायग्राम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ ज़्यादा नहीं रहता। ये इसमें क्या है, देखो मसल कितनी मोटी मोटी हो गई, तो हाइपरट्रॉफिक हमारा बन जाएगा कार्डियोमायोपैथी। यहाँ पे देखो कैसे सेल्स आ रहे हैं, तो लिम्फोसाइटिक मायोकार्डाइटिस। इसमें देखो पिंकी पिंकी है, तो फिर ये हमारा हो गया अमाइलोइडोसिस। देखो डिफरेंस है इनके बीच में, स्पेसेस था, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है। एंड इसमें कुछ भी आउट ऑफ नोवेयर एक हमारा पिंक आ गया, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन बैंड, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिपरफ्यूजन एमआई। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के अंदर व्हाट वी गोना यूज, बीटा लैक्टम्स, जैसे फ्लोरोक्विनॉन्स एंड मेरोपेनम, ठीक है। ये मीरोपेनम का क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, ओके। रैशेस के अंदर हमारे ये 3 होते हैं, इसको कैसे लर्न करें। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन होता है हमारा सेकंड डिसीज। तो वो क्या करता है, वो हमारे नेक से आता है, जैसे कि हमारा मीजल्स में होता है ना, नेक से आएगा फिर बाद में नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ही सेम पायोजन्स भी कर रहा है। पायोजन्स होगा हमारा ग्रुप बी का, ठीक है। एंड देन रेजियोला होता है, रेजियोला में होता है हमारा 6th डिजीज़। इसके अंदर होता है रैश, सुबिटम भी बोलते हैं इसको हम। फीवर जब चला जाता है ना तब होता है, फीवर से रिलेटेड होगा, ऐसे इमेजिन करना। एंड रॉकेट माउंटेन तो हमारा फ्रॉम हैंड से लेकर ट्रंक पे जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना पाम्स एंड सोल्स, पाम एंड सोल्स में सबसे पहले होगा, बाद में ट्रंक में फैलेगा, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में डिफरेंस। नेक्रोसिस के अंदर क्या होगा, हमारा जो सेल होता है पहले वो डराता है, देखो मैं मरने वाला हूँ, तुम अपनी कंडीशन सही कर लो। तो उसको गुस्सा आया, वो स्वेलअप हो गया रूस के, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे न्यूक्लियस में क्या होगा, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड देन लास्ट में कैरियोलाइसिस। सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, वो गुस्सा हो के फट गया, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो गया, एंजाइमेटिक लीक हो गया एंड स्मीयर पैटर्न हमें मिलता है। एपोप्टोसिस के अंदर देखते हैं, सेल हमारा उसको पता है उसको मरना है, तो वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है एंड फ्रेगमेंट्स बना लेगा अपने न्यूक्लियस के। सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी, पता भी नहीं चलेगा, प्रोग्राम सेल रहता है ना, अपने अंदर ही अंदर वो सुसाइड का वो बना रहा है। फिर सेल कंटेंट्स जो है हमारे इंटैक्ट है, और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मतलब भी इंटैक्ट है, स्टेप लेडर पैटर्न मिलेगा एंड एनेक्सिन वी इज़ द मार्कर ऑफ इट। फिर नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, नेक्रोसिस के अंदर होता है हमारा सेल्स ईस्नोफिलिक सेल जो होते हैं वो क्यों होते हैं, हमारे ना 3 टाइप के सेल्स आएंगे मॉर्फोलॉजिकली, इंपॉर्टेंट है। तो ईस्नोफिलिक के अंदर डिसरप्शन ऑफ आरएनए होगा, उसके कारण क्या होता है कि आरएनए जो होता है ना वो हमारा बेसोफिलिक करता है एचपी स्टेनिंग पे, लेकिन अब वो टूट गया, तो इसलिए ईस्नोफिलिक सेल्स दिखने लग जाते हैं, वो उसके टूटने के कारण दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई हमारा माइलोइड आके डिपोजिट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाइनी सेल्स जो होते हैं वो हमारे लॉस ऑफ कोलाजन के कारण होते हैं, क्योंकि एनारोबिक साइकिल चल रही है हमारी, वॉरबर्ग वाला जो हम बोलते हैं, तो सारे के सारे कोलाजन हमारे यूज़ करे जा रहा है, तो कोलाजन यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए वो सेल अब वैक्यूल्स टाइप में शाइनी बन गए। एंड उसके बाद होता है मोतीटन अपीयरेंस। मोतीटन अपीयरेंस के अंदर क्या होगा, हमारा डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेलिज हो जाएगा, मोतीटन खा गया ऑर्गेनेलिज को, तो हमारे सेल हो गया, आरएनए हो गया, हम एक एक को पढ़ते हैं। सेल उसके अंदर क्या होगा, आरएनए, उसके कारण ईस्नोफिलिक सेल दिख रहा है। मोतीटन हमारे ऑर्गेनेलिज की बात करें तो वो डाइजेशन हो जाएगी, मोतीटियन अपीयरेंस हो जाएगी। तो इमेजिन करो एक आप सेल जो हमारा पिंक कलर का है एंड वो क्या है, उसके वो शाइनी है, एकदम चमकदार सा है, एंड वो उसके सारे चीज़ें खा गए। मैक्स स्पेस प्रोसीजर हम वॉकमैन इस्कीमिक के अंदर करते हैं, कॉन्ट्रैक्चर के अंदर। वॉकमैन इस्कीमिक के बारे में हम और भी पढ़ेंगे डिटेल्स, मीडियन नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, एफडीपी एंड एफपीएल को इन्वॉल्वमेंट करता है, ये सब चीज़ें, और
exaggerated case of extension we have already done actually in our ortho ka video, so you can see, and I will just upload it now and also will share the PDF. Thank you so much.